नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मोटरवे केस का मुल्जिम आबिद मल्ही फरार के दौरान किसकी गाड़ियां इस्तेमाल करता रहा, फरार के बाद मुल्जिम के नए मोबाइल नंबर पर 2 हैरान कुन कॉल्स किसकी थीं और पुलिस को 4 साल से गायब एक और छलावे की तलाश क्यों है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मुल्जिम आबिद मल्ही के फरार के बाद वो कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल करता रहा और उसके नए मोबाइल नंबर पर 2 हैरान कुन कॉल्स किसकी थीं। आपको इस इशू से जुड़े 2 वाक़यात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप तमाम डॉट्स कनेक्ट करके यानी एक वाक़े को दूसरे वाक़े से जोड़कर और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो मामला यह है कि SPCIA लाहौर आसिम इफ्तिखार को एक ऐसी इतला मिली जिसने उन्हें हैरान कर दिया था। SP आसिम इफ्तिखार आबिद मल्ही को ढूंढने वाली पुलिस टीम की सरबराही कर रहे थे। उन्हें जो इतला मिली वो 2 वजूहात पर बहुत हैरान कुन थी। ये इतला मिलने के बाद उन्होंने फ़ौरन DSP CIA मॉडल टाउन सैयद हसनैन को कॉल की और उन्हें बुला लिया। उसके बाद SP आसिम इफ्तिखार ने DSP मोहम्मद अली भट्ट को कॉल की और उन्हें बताया कि वो भी फ़ौरन मीटिंग में पहुँचें। ये तीनों अफसरान 20 मिनट के अंदर मीटिंग में इकट्ठे हो गए। दूसरी जानिब CCPO लाहौर के ऑफिस में एक नया सर्विलेंस सिस्टम लगाया गया था। इस सर्विलेंस सिस्टम के ज़रिए CCPO बराह रास्त मुख्तलिफ ऑपरेशंस की निगरानी भी कर सकते हैं, पुलिस को हदायत भी दे सकते हैं और पुलिस की कारकर्दगी पर नज़र भी रख सकते हैं। अब जब इन 3 पुलिस अफसरान की मीटिंग हुई तो इसमें एक टेलीफोन कॉल का जिक्र किया गया। इस कॉल का ताल्लुक मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही से था। ये कॉल एक ऐसे मकाम से की गई थी जिसके बारे में पुलिस को पहले शक नहीं था कि मुल्जिम आबिद मल्ही इस मकाम पर भी हो सकता है। अब पुलिस के पास एक्शन के लिए वक्त बहुत कम था क्योंकि इससे पहले आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के लिए 4 मकामात पर छापे मारे गए थे। ख़ास तौर पर ननकाना साहब में और हवेली ऑफ शेख शम्स में जो छापे मारे गए थे उनकी पेशगी इतला मुल्जिम तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा भेद और एक बहुत बड़ा मुअम्मा था। और इन दोनों छापों से पहले मुल्जिम वहां मौजूद भी था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से ज़रा पहले मुल्जिम वहां से फ़रार हो गया था। अब पुलिस अफसरान की मीटिंग में पता चला कि आबिद मल्ही ने जो कॉल की उसकी लोकेशन फैसल आबाद के नवाही गांव चक 236 की थी। पुलिस को खदशा था कि यहां छापा मारने से पहले भी आबिद मल्ही कहीं फरार ना हो जाए, इसलिए इसकी कॉल और लोकेशन के बारे में CCPO और सिर्फ 5 पुलिस अफसरान को मालूम था। इस दौरान फैसलाबाद में एक पुलिस पार्टी को अमूमी इतला दी गई कि वो एक ऑपरेशन के लिए तैयार रहें, लेकिन यहाँ से मामले में एक नया रुख आ गया। पुलिस को जियो फेंसिंग से यानी मोबाइल टावर्स के डेटा से पता चला कि मुल्जिम आबिद मल्ही ने अपने साले को यानी अपनी बीवी के भाई को भी कॉल की। इस कॉल के दौरान उसने अपने साले से कुछ रकम मांगी और उसे ये भी कहा कि अगर फ़िलहाल उसका साला उसे ये रकम दे दे तो वो 1 साल बाद उसे 4 गुना ज़्यादा रकम वापस कर देगा। उसके बाद आबिद मल्ही ने अपने साले से फैसलाबाद में ही मुलाकात की। ये मुलाकात इतवार को हुई। अब इस मुलाकात के दौरान आबिद मल्ही ने अपनी तरफ से एक बड़ी होशियारी करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वो एक संगीन गलती भी कर गया। तो हुआ ये कि आबिद मल्ही ने अपने साले से कहा कि वो अपने मोबाइल नंबर से उसके वालिद का नंबर मिलाए और उसकी अपने वालिद से बात करवा दे। दूसरी जानिब पुलिस ने आबिद मल्ही के साले का नंबर भी
अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था, यानी उसकी लोकेशन और उसका जो कॉल डेटा था उसको मुसलसल चेक किया जा रहा था। और आबिद मल्ही के वालिद का जो नंबर था वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन था, यानी उस नंबर पर भी जो कॉल आती थी या उस नंबर से जो कॉल जाती थी और जो भी मैसेजेस वगैरह एक्सचेंज होते थे उसका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा था। अब जिस वक्त आबिद मल्ही के साले के नंबर से आबिद मल्ही के वालिद को कॉल आई तो ये एक हैरानकुन कॉल थी। उसकी वजह यह थी कि आबिद मल्ही के साले ने पिछले 8 माह के दौरान एक मरतबा भी आबिद के वालिद को फ़ोन नहीं किया था। अब चूंकि ये नंबर अंडर ऑब्जर्वेशन था तो पता चला कि आबिद ने दरअसल अपने साले के नंबर से अपने वालिद को फ़ोन किया। आबिद का वालिद मांगा मंडी में था। इस कॉल के दौरान उसने आबिद को कहा कि वो मांगा मंडी में उसके पास आ जाए। आबिद ने इस दौरान अपनी वालदा से भी बात की। उसके बाद आबिद ने यह फैसला किया कि वो छुप कर और खुफिया तरीके से अपने वालदैन के घर जाएगा और वहाँ से कुछ रकम हासिल करेगा और फिर कहीं और रोपोश हो जाएगा। इससे पहले उसकी बीवी को जो एक सिम दी गई थी उससे भी आबिद की लोकेशन का क्लू मिल चुका था, यानी इशारा मिल चुका था। अब पुलिस ने आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के लिए 2 मकामात पर जाल बिछाया। पुलिस की एक टीम फैसलाबाद के चक नंबर 236 के अतराफ पहुंच गई। ये वो जगह थी जहां आबिद मल्ही ने अपने साले से मुलाकात की थी। उसकी बीवी ने भी इसी मकाम का क्लू दिया था, यानी इसी मकाम का इशारा दिया था। यहाँ पहुँचने वाली पुलिस टीम जो थी वो मुकम्मल तौर पर सादा कपड़ों में मलबूस थी और इस टीम में शामिल तमाम पुलिस एहलकार अलग अलग थे, यानी वो एक टोली की सूरत में नहीं थे। अब जब ये पुलिस एहलकार 2 मुख्तलिफ अतराफ से फैसलाबाद के चक नंबर 236 पहुँचे तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। वो झटका ये था कि आबिद मल्ही उस वक्त तक वहाँ से निकल चुका था, लेकिन पुलिस ने इसके लिए भी एक प्लान भी बना रखा था और ये भी बड़ा मौसर प्लान था। इस दौरान इस चक के अतराफ खामोश नोयत के नाके भी लगाए हुए थे, लेकिन आबिद मल्ही उस वक्त तक वहाँ से निकल चुका था। दूसरी जानिब पुलिस की एक पार्टी को खुफिया तरीके से और इंतहाई राजदारी के साथ मांगा मंडी में आबिद मल्ही के वालिद के घर की तरफ भेज दिया गया। ये पुलिस एहलकार भी सादा कपड़ों में थे और एक पुलिस एहलकार रेडी वाले का रूप धार कर वहाँ पूरे इलाके की रेकी करता रहा, यानी वो भेस बदल कर निगरानी कर रहा था कि आबिद के वालिद की नकलो हरकत क्या है और उसके घर कौन आ रहा है और वहाँ से कौन निकल रहा है। अब आबिद मल्ही के घर उसके वालिद के घर क्या हुआ उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और आगे चलकर ये भी बताते हैं कि आबिद मल्ही ने गिरफ्तारी के बाद क्या इंकशाफात किए। तो मामला ये है कि आबिद मल्ही के वालिद के घर के अकब से, यानी पिछली साइड से एक कच्चा रास्ता जो है वो नाले से होता हुआ गुजरता है। आबिद का मुमकिना प्लान या आबिद की जो मुमकिना मनसूबाबंदी थी वो यही थी कि वो अपने वालिद से मदद लेने के बाद इस रास्ते से दोबारा फरार हो जाएगा, या अगर पुलिस का छापा पड़ता है तो वो फ़ौरन फरार के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करेगा। लेकिन पुलिस ने इस इलाके की पूरी रैकी कर रखी थी और इस कच्चे रास्ते से थोड़ा दूर पुलिस के एहलकार सादा कपड़ों में यहाँ भी तैनात थे। अब जिस वक्त आबिद मल्ही मांगा मंडी में अपने वालिद के घर पहुंचा तो उसे बिल्कुल शुबा नहीं हुआ कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई जाल बिछा रखा है। पुलिस ने भी इस दौरान किसी किस्म की कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं की जिससे ये खदशा हो कि आबिद को कोई शक होगा और वो अलर्ट हो जाएगा। अब जिस वक्त आबिद मल्ही अपने वालिद के घर के अंदर दाखिल हो गया तो उसके बाद पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया और पुलिस को खदशा था, बल्कि पुलिस को यकीन था कि आबिद मल्ही के पास असलहा भी होगा, क्योंकि वो ये जो असलहा है वो मुख्तलिफ डकैतियों के दौरान पहले भी इस्तेमाल करता रहा। इस सूरत हाल में पुलिस को खदशा था कि आबिद मल्ही जो है वो इस असलहे के ज़रिए मुज़ाहमत भी करेगा और इस सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भी पूरी तैयारी थी। लेकिन आबिद ने गिरफ्तारी के वक्त किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं की या उसे मुज़ाहमत का मौका नहीं दिया गया और उसे वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। और अब आपको बताते हैं कि आबिद मल्ही ने गिरफ़्तारी के बाद क्या नए इंकशाफात किए हैं। तो आबिद ने बताया
कि वो फरार होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी आम पब्लिक की और आम लोगों की जो सफ़र करने वाली गाड़ियां हैं वो गाड़ियां इस्तेमाल करता रहा और इन्हीं गाड़ियों के ज़रिए वो मुख्तलिफ शहरों में आता जाता रहा, लेकिन इस दौरान वो पुलिस की नज़र में नहीं आ सका और ना ही किसी शहरी की नज़र में आ सका। दूसरी जानिब पुलिस को उसके एक भाई की भी तलाश है जो एक बड़े गैंग का हिस्सा है और पिछले 4 साल से गायब है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।